फुटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर लेना है, तो पिक्चर देखिए, जब आप हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड एक टूल ओपन होता है, हेडर फुटर टूल। उसी में आपको यहाँ पे एक पिक्चर ऑप्शन दिखाया जाएगा, उस पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो भी आप उस शीट के बैक साइड में देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लोगो बना हुआ है, इस लोगो को हम इंसर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वो लोगो इंसर्ट तो हो गया है, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हुआ है, इसका मतलब ये है पिक्चर आ तो गई है, लेकिन वो दिखेगी कैसे? जब आप अपना कर्सर नीचे किसी सेल में क्लिक करेंगे तो वो लोगो आपको दिखाई देगा, वो पिक्चर आपकी दिखाई देगी। लेकिन पिक्चर की साइज और उसका कलर हमें सेट करना है, उसकी पोजीशन सेट करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो कर्सर वहीं रखना है हेडर फुटर में और अपना कर्सर स्टार्टिंग में रख के एक बार एंटर प्रेस करते जाएं। जहां आप अपने पिक्चर को पेज पे जहां सेट करना चाहते हैं वहां पे उसको रख कर और बाहर क्लिक कर दें कहीं पे, तो वो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाती है। लेकिन पिक्चर की साइज और कलर इसका सेट करना है, तो उसके लिए हमें यहीं पे पिक्चर पे यहाँ पे यानी अपने हेडर पे क्लिक करना है और इस डिज़ाइन ऑप्शन में, हेडर फुटर टूल में डिज़ाइन में एक फॉर्मेट पिक्चर का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर हमें क्लिक करना है। इसमें आपको साइज और पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी दोनों सेट करनी है। तो सबसे पहले हम साइज को सेट करेंगे। देखिए नॉर्मली साइज अभी इसमें 0.5 इंच दे रखी है, आपको इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से साइज बढ़ा भी सकते हैं। आप कितनी बढ़ानी है एक लगभग अंदाज से आप देख लें कि आपको पेज पे कितना रखना है। जैसे हमने यहाँ पे 6 इंच की इसकी साइज सेट की, हाइट में भी और विड्थ में भी। 6 इंच की साइज हम हाइट और विड्थ में दोनों में सेट कर देते हैं। इसका स्केल अपने आप को सेट कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे दे रखा है लॉक एस्पेक्ट रेशियो और रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, ये दोनों अप्लाई करके रखना है। साइज सेट करने के बाद हम जाते हैं पिक्चर ऑप्शन में और पिक्चर में यहाँ पे आपको इमेज कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे कलर में आपको लेना है वॉश आउट। देखिए आप ऑटोमेटिक भी लेंगे तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, आप अपनी ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, इसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट तो सेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वॉश आउट ऑप्शन लेते हैं तो वॉश आउट में ही अपने हिसाब से उस पिक्चर की क्वालिटी यानी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर देता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है और फिर हम कर देते हैं इसको ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये लोगो दिखाया जाएगा। अब इसको पेज पे देखने के लिए आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए, तो कंट्रोल F2 करके हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमने यहाँ से कंट्रोल F2 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो देखिए आपको ये बिल्कुल सेंटर में दिखाया जाएगा। लोगों का कलर कॉन्ट्रास्ट अगर आप और सेट करना चाहते हैं तो खुद भी सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक ऑप्शन में जाके, अगर आप खुद सेट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज वॉश आउट में हम इसको सेट करते हैं तो ये खुद ब खुद उसी कलर कॉन्ट्रास्ट में सेट हो जाता है। तो ये तो हुआ पिक्चर ऐड करना। फिर हम चाहते हैं कि इसमें कोई टेक्स्ट लिखे, वाटरमार्क के रूप में हम कोई पिक्चर नहीं टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप हेडर फुटर यानी हेडर पे अपना कर्सर रख के यहाँ से पिक्चर हटा दें और कोई टेक्स्ट लिख लें। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे सेंटर में कर्सर रख के कोई टेक्स्ट लिखा, हमने लिखा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम अनिल कंप्यूटर्स, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज वगैरह बढ़ानी है तो आप इंसर्ट में जाके होम मेनू में जाके ये फॉन्ट का जो ऑप्शन दे रखा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया, इसकी साइज भी इंक्रीज कर दी जितना आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए फॉन्ट का कलर दे रखा है। यहाँ से हमने ले लिया ग्रे कलर इस तरह से, और बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। और इसका प्रिंट देखने के लिए कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इसको और थोड़ा सा नीचे या ऊपर सेट करना चाहते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। वापस यहीं पे हेडर में अपना कर्सर रख के इसको और थोड़ा आप नीचे ले सकते हैं जितना हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। पेज पे जितना सेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एंटर प्रेस करेंगे, वापस ऊपर ले जाना है तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम वाटरमार्क के रूप में पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क दोनों ही सेट कर सकते हैं। हमारी शीट के पीछे बैक साइड में ये इस तरह से दिखाया जाता है जो हर पेज पे आपको इसी तरह से दिखेगा। क्विक एक्सेस टूलबार को यूज़ कैसे करते हैं या इसमें कोई एक्स्ट्रा कमांड कैसे इंसर्ट किया जाता है।
क्विक एक्सेस टूल बार आपकी एक्सेल की शीट में मेनू बार के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में दिया गया कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ कमांड्स दिए गए होते हैं जिनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जिन्हें हम जल्दी से यूज़ कर सके उन्हें हम कहते हैं। इसमें कुछ कमांड आपको दिखाए जाते हैं जिन्हें हम फास्टली यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को जब हम ड्रॉप लिस्ट को ओपन करते हैं तो ये कुछ कमांड आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जैसे नई फाइल ओपन करने के लिए ओपन, कोई सेव की हुई फाइल को ओपन करना हो, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, अनडू रीडू, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जिनको आप डायरेक्टली भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ आइकन्स आपको यहाँ पे सेट करने हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। देखिए अभी 2 ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किए, यानी 2 कमांड यहाँ पे करंटली अभी दिख रहे हैं, अनडू और रीडू का। देखिए ये आइकन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कभी भी हमें अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, हमें वापस लास्ट पोजीशन पे जाना हो तो हम अनडू करते हैं, तो अनडू का कमांड यहाँ पे दिया हुआ, हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये अनडू में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप किया और उस पर हमने अनडू पे क्लिक किया तो वापस वही पोजीशन पे हम चले गए। तो अनडू और रीडू का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया होता है। और इसके अलावा जैसे हमें नई फाइल ओपन करनी है, हम चाहते हैं कि वो हम फाइल में ओपन न्यू पे जाके ना करके हम क्विक एक्सेस टूल बार में से करें, तो उसमें से भी आप न्यू का कमांड यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे न्यू फाइल का कमांड आ जाता है, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल ओपन हो जाती है। इसके अलावा इसमें अगर आप चाहें तो ओपन का कमांड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कोई सेव की हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इस ओपन डायलॉग बॉक्स से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे कमांड है, जैसे सेव है, ईमेल है, जैसे सेव का आइकन भी हमें लेना हो तो ये कुछ ऐसे कमांड है जो हमें बार बार यूज करने होते हैं। जैसे नई फाइल खोलनी है, किसी सेव की फाइल को ओपन करना है, या हमें बार बार उस फाइल को सेव करना हो रहा है तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। हम फाइल को जब सेव कर चुके होते हैं तब अगर हम सेव एक्स्ट्रा कोई भी डेटा हम सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करते जाएंगे तो वो हमारा डेटा भी सेव होता जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कमांड यहाँ पे दिखाए गए हुए जो ड्रॉप लिस्ट में आपको दिख रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कमांड जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर या ऐसे कोई भी कमांड को हम यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। या इस रिबन में जितने भी कोई कमांड है, आपको जो कमांड बार बार यूज आ रहा है उस कमांड को आप डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार में सेव करके रख सकते हैं। उसको कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसी ड्रॉप लिस्ट को आप ओपन करें, यानी ये लिस्ट आप ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में आपको दे रखा है मोर कमांड। ये मोर कमांड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई सारे कमांड आपको दिए गए हैं। जैसे अगर आप कॉपी कमांड चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक करके और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कॉपी कमांड यहाँ पे ऐड हो जाता है। आप चाहते हैं कि मैं कट कमांड भी लूँ तो कट वाला कमांड आप सेलेक्ट करके ऐड कर दें। और कट और कॉपी के बाद आप चाहते हैं कि मैं पेस्ट का ऑप्शन भी सेट करना है तो पेस्ट का कमांड यहाँ से लेके ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। आप इनको सेट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं कि आप ये अनडू और रीडू नीचे लेना चाहते हैं तो ये देखिए मूव अप, मूव डाउन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सेलेक्टेड आइटम को ऊपर लेना चाहते हैं तो आप ऊपर ले सकते हैं, या सेलेक्टेड आइटम को हम नीचे लेना चाहते हैं तो नीचे ले सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अनडू और रीडू लास्ट में सेट हो तो हमने इसको मूव डाउन कर दिया, सबसे लास्ट में सेट हो गए। और कॉपी को हम चाहते हैं कि सेव के पहले रखें तो हम सेव के पहले भी रख सकते हैं, और कट कॉपी के बाद रखना है तो ये हमने रख दिया। पेस्ट हम चाहते हैं कि उसको नीचे रखना है तो हम उसको मूव डाउन से नीचे सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो जो कमांड आप यहाँ पे जिस सीक्वेंस से सेट करते हैं, जब आप ओके करते हैं तो वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई देती है। इसके अलावा जैसे कोई एक्स्ट्रा कमांड आप हटाना चाहते हैं तो वापस उस क्विक एक्सेस टूल बार में मोर कमांड पे क्लिक करेंगे, और जिस कमांड को आपको हटाना है, जैसे हम चाहते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट हम वापस हटाना चाहते हैं तो जैसे हमने कट को हटाना है तो कट को सेलेक्ट किया, रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करने से वो कमांड रिमूव हो जाता है कुछ इस तरह से। ओके करके देखेंगे तो वो कमांड यहाँ से डिलीट हो चुका है।
इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई कमांड अगर आप रिबन में से भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि wrap text को हम यूज करें तो राइट क्लिक करें wrap text पे और ये देखिए यहाँ पे दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे ऐड हो जाता है wrap text का ऑप्शन। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर को भी यूज करना तो राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में हम जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आइकन यहाँ पे सेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस कमांड को हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और अगर हटाना है तो मोर कमांड में जाके हम इनको रिमूव कर देंगे तो वापस वो कमांड रिमूव हो जाता है। उसके बाद देखो इनकी जो पोजीशन है वो मेनू बार के जस्ट ऊपर दे रखी है लेफ्ट साइड में। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इन क्विक एक्सेस टूल बार के राइट क्लिक करें। इसमें हमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है शो बिलो द रिबन। तो देखिए जब हम बिलो करते हैं तो इस रिबन के नीचे की तरफ ये क्विक एक्सेस टूल बार सेट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन वही रहे तो उसी ऑप्शन को वापस ओपन करेंगे तो यहाँ पे शो अबाउट द रिबन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसी रिबन के ऊपर हमें उसको वापस सेट करना है तो ये उसी पोजीशन में वापस सेट हो जाता है। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार के कुछ कमांड जिनको हम फास्टली बार बार यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को यूज करना। देखिए फॉर्मेट पेंटर होम मेनू में यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर। इससे हम किसी भी बनी हुई टेबल में कोई फॉर्मेट जब ऐड किया हुआ है या उसमें कोई डिज़ाइन या आपने टेक्स्ट का कलर बोल्ड इटैलिक या कुछ भी हमने उसमें कोई फॉर्मेट बदला हुआ है तो उस बदले हुए फॉर्मेट को हम नेक्स्ट किसी टेबल में सेम वही फॉर्मेट चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग कलर फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसका कलर फॉर्मेट सेम यही फॉर्मेट हमें नेक्स्ट किसी टेबल में भी बनाना है तो हम फॉर्मेट पेंटर से बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करना है। आपके पास जो बनी हुई टेबल है उसको सेलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आपको एक पेन ब्रश जैसा आइकन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यही फॉर्मेट हमको नेक्स्ट किसी शीट पे या नेक्स्ट किसी पेज पे लेना है तो हम केवल वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वही फॉर्मेट आपको देखिए मिल जाता है। उसका टेक्स्ट नहीं मिलेगा लेकिन उसका फॉर्मेट, उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर यानी फॉर्मेट को ही वो कॉपी करता है, किसी भी तरह के डेटा को कॉपी नहीं करता है। किसी भी डेटा को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से करते हैं या कॉपी ऑप्शन से करते हैं, उसमें केवल आपका डेटा कॉपी होता है। लेकिन जब हमें किसी फॉर्मेट को कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर से करते हैं। तो इस तरह से हम उस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक तरीका और है, जैसे हम इस फॉर्मेट को वापस यहाँ से क्लियर कर देते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमने कोई नाम यहाँ लिखा, जैसे हम नेम लिखते हैं और देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट खुद ब खुद आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी अप्लाई किया हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहीं पे भी कोई नाम ऐड करते हैं और इसमें हम जैसे टोटल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शीट में नेक्स्ट सेल में हम फाइनल परसेंटेज लेते हैं उसके, ये हमने जैसे लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है वही फॉर्मेट हम आगे लेना चाहते हैं तो नेम वाले पे अपना कर्सर रख के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और उस सेल पे भी क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने नेम अलग से लिया हुआ है, उस पर क्लिक किया तो वही फॉर्मेट पेस्ट हो गया। टोटल का भी हमें वही फॉर्मेट लेना है या दोनों फाइनल का भी दोनों लेना है तो हमने सिर्फ उसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और अपने सेल को सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मेट कॉपी हो गया है। यानी आपको जब भी फॉर्मेट पेंटर यूज करना है तो जिस भी टेबल में आपने जो फॉर्मेट यूज किया है वो भी ऐड होगा, जो फॉन्ट साइज ऐड की है वो भी फॉन्ट साइज वही चलेगी। देखिए हम कंट्रोल Z करके आपको फिर से बताते हैं। यहाँ पे हमारी फॉन्ट साइज जो है वो 11 दे रखी है और यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज है 20। इसका मतलब ये है कि उसने फॉन्ट साइज को भी कॉपी कर लिया है फॉर्मेट पेंटर से। तो जब भी हम फॉर्मेट पेंटर किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी डेटा का हम लेते हैं तो वो उसके पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है और नेक्स्ट में पेस्ट कर देता है।
तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि यही फॉर्मेट हमें नेक्स्ट किसी शीट पे लेना है, तो जैसे हम इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर डबल बार क्लिक करते हैं। डबल बार क्लिक करने का मतलब ये है कि हम अनदर किसी शीट में भी इस फॉर्मेट को ले सकते हैं। देखिए एक बार यहाँ आ गया, हम नेक्स्ट और शीट ओपन करते हैं, फिर से आ जाएगा। ये देखिए, ये आइकन यहाँ से तब तक नहीं जाता है जब तक हम आगे से आगे इसको फॉर्मेट पेंटर को लेते जाते हैं। कारण ये है, डबल बार क्लिक करने से वो आगे से आगे नेक्स्ट शीट पे भी सेम फॉर्मेट आपको मिलता जाएगा। देखिए एस्केप करेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर का आइकन अब रिमूव हो जाता है। तो जितनी शीट पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट है, हम उतनी शीट पे हमारा वो फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। तो ये था होम मेन्यू का फॉर्मेट पेंटर। मिनी टूल बार के बारे में, मिनी टूल बार क्या होता है और उसे कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे हमें किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है या जल्दी से चेंज करना है, फास्टली चेंज करना है, तो माउस का राइट क्लिक अगर हम प्रेस करते हैं तो आपको एक मिनी टूल बार यहाँ पे टॉप में दिखाया जाता है। इसमें आपको फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर अलाइनमेंट, और अगर हम चाहे तो उसकी शेडिंग, सेल का कलर चेंज करना हो, उसमें फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, बॉर्डर देना हो, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करना हो, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज को यूज़ करना हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे मिनी टूल बार में। यानी जब भी आप राइट क्लिक करते हैं किसी सेल पर तो आपको ये मिनी टूल बार दिखाई देगा। तो इनके क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम देखते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए जब हम किसी भी सेलेक्टेड एरिया, यानी हम जैसे चाहते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग बनी हुई है, हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करके और इसका कुछ फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए एक ऑप्शन तो आपको यहाँ पे फॉन्ट में भी मिलता है यही, और अगर आप चाहें तो इसी को राइट क्लिक करके मिनी टूल बार से भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज हम थोड़ी सी इंक्रीज करें, तो यहाँ से फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कितनी फॉन्ट साइज रखनी है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने चेंज कर दिया, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा राइट क्लिक करके हम इसमें बोल्ड भी करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे इस बी पे क्लिक किया तो ये बोल्ड भी हो गया। फिर राइट क्लिक करके हम चाहते हैं इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना, तो यहाँ से फॉन्ट का कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं, और हमने कलर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि इसका सेल का कलर भी चेंज हो, तो राइट क्लिक करके भी हम यहाँ से इसका फील का कलर जो है शेडिंग का, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये मिनी टूल बार है। जैसे हमें इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज को, तो हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसका सेंटर देना है तो हमने अलाइनमेंट सेंटर में दे दिया इसका। इस तरह से हम इटैलिक लुक लेना चाहते हैं तो इटैलिक। ये सारे जो है आपको मिनी टूल बार में जितने भी आइकन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, या ये सारे फॉर्मेटिंग के आइकन हैं। हम इसमें बॉर्डर भी अगर चेंज करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर हम हटा के हम सिर्फ इसमें आउटसाइड बॉर्डर बनाए, तो हम आउटसाइड बॉर्डर भी बना सकते हैं। थिक बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से ये थिक बॉर्डर हम बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको मिनी टूल बार में दिखाए जाते हैं। किसी फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना, तो हम इस फॉर्मेट पेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट हम लेना चाहते हैं, ये फॉर्मेट हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, और यहाँ पे क्लिक किया तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग जगह पे मिलते हैं। जैसे फॉर्मेट पेंटर आपको होम मेनू में क्लिपबोर्ड पे मिलता है। बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर वगैरह सब आपको फॉन्ट ऑप्शन में मिलते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको अलाइनमेंट ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहें तो ये कुछ ऑप्शंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो राइट क्लिक करके आप उनको यूज करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी वैल्यू में आपको डॉलर का साइन लगाना है तो आपके पास ये डॉलर का साइन भी दे रखा है, या फिर इनमें से भी आप अलग अलग साइन को यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो परसेंट का साइन भी लेना चाहें, कहीं परसेंटेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग तो परसेंटेज की वैल्यू भी ले सकते हैं। और कॉमा स्टाइल दे रखा है, कॉमा स्टाइल को यूज करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग लोकेशन पे मिलते हैं, जो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में, एक छोटे से टूल बार में आपको यहीं पे मिनी टूल बार में मिल जाते हैं। होम मेनू में फॉर्मेट एज टेबल को, हमारी बनी हुई टेबल में कुछ फॉर्मेट अगर हमें चेंज करना है तो हम फॉर्मेट एज टेबल में जा सकते हैं, जो आपको होम मेनू में मिलेगा।
होम टैब में आपको फॉर्मेट दिस टेबल का ऑप्शन दिया जाता है। इनको हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो है फॉर्मेट दिस टेबल। आपके पास जो टेबल है उसमें आप कुछ थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव करने के लिए जैसे हमारी हेडिंग जो है कुछ अलग दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट दिस टेबल पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट क्लिक कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट, देखो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है जहाँ आपका कर्सर होता है, बनी हुई टेबल। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब अगर हमें इसको डिफरेंट और तरीके से बनाना है तो इसको हम एक बार कंट्रोल Z करके पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद इसको अगर हम चाहें तो इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन में जाके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और एक तरीका और है, अगेन हम कंट्रोल Z करते हैं, अंडू, और वापस चलते हैं। इसकी एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल T। कंट्रोल T से भी हम इसी फॉर्मेट को ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके हैं एक टेबल में अलग से फॉर्मेट बनाने के लिए। इस तरह से हमने टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब टेबल का फॉर्मेट जब हम चेंज करते हैं तब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम किसी भी ऑप्शन में अगर हम टेबल का फॉर्मेट बदलते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाया जाता है, माय टेबल हैज हेडर। अगर आप अपनी हेडिंग को ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर अलग से कोई हेडिंग और बनाना चाहते हैं या आपने हेडिंग अभी तक नहीं बनाई है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं, यानी ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलग हेडिंग आपको दिखाई दे रही। ये हेडिंग आपने जो बनाई है वो नीचे वाले सेल में आकर ऊपर एक हेडिंग का ऑप्शन अलग से चलता है। और अगर आपने ऑलरेडी हेडिंग बना रखी है तो देखिए वापस हम कंट्रोल Z करके इसको वापस उसी पोजीशन में लेते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन अप्लाई करके और फिर ओके करते हैं। तो अब ये हेडिंग जो है आपकी इस तरह से बनेगी, यानी जो हेडिंग ऑलरेडी आपने बनाई हुई है उसी को आपको रखना है, नई हेडिंग आप अलग से नहीं बनाना चाहते। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर्मेट दिस टेबल बना के हमने यहाँ पे इसमें अलग से कलर फिल किया है, लेकिन आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल टूल दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शन। अगर कोई भी स्टाइल आप अलग से फिल करना चाहें तो यहाँ से अलग अलग टेबल की स्टाइल दे रखी है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे टेबल दिखाई देगी, आप उसकी स्टाइल ऐड कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे हेडर रो पे क्लिक किया हुआ है। अगर हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं तो देखिए आपकी हेडिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। इस हेडिंग को वापस अप्लाई करने के लिए वापस हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो ये हेडिंग आपको वापस शो होगी। इसके अलावा टोटल रो है, टोटल रो का ऑप्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये टोटल, यानी जो टोटल अमाउंट है उसको ये ग्रांड टोटल निकाल देता है। ये टोटल रो के ऑप्शन से किया जाता है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो वापस एज इट इज पोजीशन पे आ जाते हैं। आपको वापस अगेन लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। फिर है बैंडेड रो। देखिए अभी यहाँ पे बैंडेड रो का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हर एक रो जो है इस तरह से थोड़ा अलग से कलर लुक आ रहा है। जैसे हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो इस टाइप से दिखाई दे, यानी अगर आप एक को छोड़ के दूसरी रो को थोड़ा सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो बैंडेड रो के हिसाब से कर सकते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग कलर स्केल दिए गए हैं। अगर आपको कलर स्केल चेंज भी करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि बैंडेड रो को नहीं, हम कॉलम को करें, तो आप बैंडेड कॉलम को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम बैंडेड हो गया है। जो कलर स्केल आपने लिया है उसी कलर स्केल में आ रहा है। कलर स्केल चेंज होते ही यहाँ पे वही आपको कलर्स दिखाया जाएगा। तो आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट कॉलम यानी ये देखिए फर्स्ट कॉलम यानी जो हमने आइटम की जो रेंज बना रखी है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड लुक दे दिया है। यही चीज अगर हम लास्ट कॉलम पे यूज करते हैं तो जो टोटल अमाउंट का आपका बना है उसको ये थोड़ा सा डार्क बना देगा, यानी उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जो आपके फॉर्मेट इस टेबल के लिए हैं। जब भी हम कोई टेबल में कलर फिल वगैरह करते हैं तो इन ऑप्शंस को हम यूज लेके उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाया जा रहा है, ये फिल्टर का आइकन है। जब भी हम टेबल में इस तरह से फॉर्मेट चेंज करते हैं तो ये आइकन सभी में आपको इस तरह से दिखाया जाता है। अब अगर हम इन फिल्टर आइकन को ओपन करते हैं, जैसे हमें आइटम्स की जो हमने रेंज बनाई है
लोअर साइज, मीडियम साइज, डबल एक्सेल साइज और टोटल अमाउंट उसका लिया है। हम पर्टिकुलर एक आइटम को ही लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सारे आइटम आपको एक साथ दिखाए जा रहे हैं। अगर हम सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाकर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसी की टोटल रेंज या टोटल साइज वगैरह हमें पता चले, तो हमने ये जींस पैंट वाला ऑप्शन लिया है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो देखिए आपको केवल इसी की दिखा रही है। अगर हम ये टोटल रो को नहीं चाहते हैं नीचे, तो टोटल रो को हटा देंगे तो केवल आपको एक ही आइटम की रेंज का पता चल रहा है, यानी उसी का टोटल अमाउंट, साइज में कितने हैं, मीडियम साइज कितने हैं, लोअर साइज कितने हैं, डबल एक्सेल साइज कितने हैं, केवल हमें इस जींस पैंट के बारे में पता चल रहा है। अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस खुल जाता है। सेलेक्ट ऑल करते ही ये वापस सारे एक साथ रेंज में दिखाई देते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो खाली टी शर्ट्स के बारे में पता करना है तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाकर खाली टी शर्ट का ऑप्शन लेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर दो आइटम शर्ट और टी शर्ट दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ और कितने हमारे पास आइटम्स इनके पड़े हैं, मीडियम साइज में कितने हैं, उनकी सारी रेंज पता करनी है, तो हम दोनों का एक साथ भी देख सकते हैं और अलग अलग भी देख सकते हैं। भाई स्टॉक में कितना पड़ा है, तो ये देखिए ये टी शर्ट का बता रहा है कि लोअर साइज में इतने हैं, मीडियम में इतने हैं, डबल एक्सेल में, और टोटल इनका अमाउंट जो है वो इतना है। या फिर खाली आपको बस रेंज का ही पता करना है तो वो रेंज का पता कर सकते हैं। ये टी शर्ट का है, लोअर साइज, मीडियम साइज और डबल एक्सेल, और इसका टोटल अमाउंट इतना है। तो इस तरह से हम ये फिल्टर आइकन हर एक पे देख पा रहे हैं। आइटम में अगर हम वापस जाके इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं तो ये सारे वापस ओके हो जाते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम पूरा डेटा वापस देख सकते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल से हम अपनी बनी हुई टेबल में अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं जैसा हम चाहें। उसके लिए ये कुछ ऑप्शंस भी खुलते हैं। जब भी आप फॉर्मेट एज टेबल से कोई कलर फिल करेंगे तो टेबल टूल दिखेगा, उसमें आप टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन को यूज करके अपनी टेबल को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। एक्सेल में स्टेटस बार क्या होता है और उसको कैसे यूज लिया जाता है। देखिए किसी भी एक्सेल की फाइल में शीट के सबसे नीचे ये जो आपको रेडी से लेकर ये जूम स्लाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है या जो एरिया दिखाई दे रहा है वो कहलाता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम बिना किसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे उसका सम का कैलकुलेशन, एवरेज, काउंट ये पता कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे इस स्टेटस बार में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जब भी कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक मार्कशीट का डेटा तैयार है, हम ये चाहते हैं कि इसकी ग्रांड टोटल, देखिए अभी तो हमने इसमें ग्रांड टोटल दी गई है, अगर हम इस ग्रांड टोटल का ऑप्शन हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट में कितने टोटल मार्क्स हैं वो सबका एक साथ ग्रांड टोटल निकालना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया। नीचे आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सम निकाल के बता दिया गया है 378। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली हो गई है। न्यूमेरिक काउंट कितने हैं, 6 हैं, यानी काउंट भी बता दिया है कि उसमें कितने हैं, यानी जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है उसमें उसकी सीरीज कितनी है, तो सीरीज है जो 6 है तो उसने काउंट करके बता दिया। उसका एवरेज भी निकालना हो तो एवरेज भी निकाल के यहाँ पे बता दिया गया। तो ये जब हम बिना फॉर्मूले के भी इनको यूज कर सकते हैं जब हम सेलेक्टेड एरिया करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल Z करके वही डेटा वापस ले आते हैं। जो डेटा हमें यहाँ पे दिखा था वही डेटा आपको यहीं पे दिखेगा जो हमने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है और इन सारे नंबर्स को काउंट किया है सम के फॉर्मूले लगा के। और जब हम डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप स्टेटस बार में उसका न्यूमेरिक डेटा का आप वैल्यू को काउंट करके देख सकते हैं, जो डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे काउंट हो जाता है बिना फॉर्मूले के। उसका एवरेज भी निकालना है, जैसे हमें टोटल स्टूडेंट ग्रांड टोटल जो निकाली हुई है ग्रांड टोटल का बच्चों का एवरेज देखना है, उस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। पूरा एरिया हमने ग्रांड टोटल का सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसका एवरेज भी निकाल दिया गया है। टोटल काउंट कितने हैं, 15 है। टोटल सीरीज उसकी 15 दी गई है। उसके अलावा न्यूमेरिक काउंट भी इसमें 15 है। सम, इनका टोटल का सम भी काउंट करके निकाल दिया गया है। तो बिना फॉर्मूले के भी हम यहाँ पे
कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट ये। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन आप यहाँ पे ले भी सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, स्टेटस बार पे अपना कर्सर रख के राइट क्लिक किया, देखिए ये एक लिस्ट खुलती है जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज स्टेटस बार। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई और ऑप्शन भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है, कैप्स लॉक और नम लॉक। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई रहें तो इन दोनों ऑप्शन पे हम अप्लाई कर देते हैं, ये कैप्स लॉक और ये नम लॉक। देखिए नम लॉक अभी हमारा ऑन है, कीबोर्ड से अगर ऑन होता है तभी यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाता है। तो नम लॉक ऑन था तो नम लॉक दिख रहा है, लेकिन अगर नम लॉक ऑफ हो जाता है, देखिए हम कीबोर्ड से यहाँ से नम लॉक ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से वो नम लॉक का आइकन भी हट जाता है। और अगर हम कैप्स लॉक भी ऑन कर देते हैं नम लॉक के साथ में, तो देखिए नम लॉक और कैप्स लॉक दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो आपको अगर किसी भी डेटा को कैपिटल वर्ड वगैरह लिखना हो तो आप कैप्स लॉक को यहीं से डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। तो ये कैप्स लॉक का ऑप्शन और नम लॉक का ऑप्शन तभी आएगा जब वो कीबोर्ड से अप्लाई किए होंगे, यानी वो बटन प्रेस किए हुए होंगे, यानी वो ऑन होंगे। अगर हम इनको क्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो हट जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी पता करना है बिना फॉर्मूला के, तो आप इसी पे राइट क्लिक करें, स्टेटस बार पे अपना कर्सर रख के, और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू दे रखी है। हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू को अप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब आप बाहर आते हैं और किसी भी सेलेक्टेड एरिया करते हैं, जैसे हमने ग्रांड टोटल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पता करना है तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ये है मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है उस रेंज में जो रेंज आपने सेलेक्ट की है, और मिनिमम वैल्यू ये है। जो रेंज आप सेलेक्ट करते हैं उसी का रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की हम हाईएस्ट मार्क्स पता करें तो हाईएस्ट मार्क्स पता करने के लिए उसी रेंज को सेलेक्ट कर लें, तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे बता दें कि हाईएस्ट मार्क्स तो इसके 95 है जो मैक्स में दिए गए हैं, और मिनिमम मार्क्स इसके 25 है जो इसको कंप्यूटर में मिले हैं। तो ये आप अलग से अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इस लिस्ट में से जो चीज आपको रखनी है उसको रख सकते हैं, और जिसको हटानी, जैसे हम चाहते हैं कैप्स लॉक और नम लॉक को वापस हटाएं तो वहां से रिमूव हो जाता है, और हम मैक्सिमम मिनिमम को भी हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे न्यूमेरिक काउंट भी हम हटाना चाहते हैं, काउंट और न्यूमेरिक काउंट में काउंटिंग एक ही तरह से करता है, तो हम इसको हटा देंगे तो देखिए वो वाले ऑप्शन वहां से हट जाते हैं। इसके अलावा जूम स्लाइडर का ऑप्शन दे रखा है, देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट इसकी 100% रहती है। अगर हम इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये ज्यादा भी बढ़ा दिया हमने, जूम साइज इसको कम भी कर दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जूम साइज जो है वो बढ़ा के रखें। जब हम इसको बढ़ा के रखते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है 120। अब ये 120 में सेट है, जूम का स्केल इसका हमने सेट कर दिया है। राइट क्लिक करेंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए तो जूम स्लाइडर वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से वो जूम स्लाइडर का ऑप्शन हट चुका है और वो फिक्स हो गया है 120। अब हम कम ज्यादा यहाँ से नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे देखो 120% आपको उसका जूम दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हट जाए तो राइट क्लिक करके ये जूम वाला ऑप्शन, जैसे हमें डीसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट करते ही यहाँ से भी वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टेटस बार बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है एक्सेल में काम करते समय। तो आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं और उनको वापस कैसे हटाया जा सकता है। अगर हम जूम स्लाइड वाला ऑप्शन वापस लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, जूम और जूम स्लाइडर हम दोनों अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको वापस दिखाई देगी। एक्सेल में कट, कॉपी और पेस्ट करना, किसी भी डेटा को हमें अगर कॉपी करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, और अगर उसी डेटा को हमें कट करना है या फिर उसको पेस्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं, और कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। एक्सेल में किसी भी सेल, रो या कॉलम को हमें कॉपी करना हो तो कॉपी करने का जो मेन रीजन है वो ये होता है कि हमें सेम डेटा किसी दूसरी शीट पे या किसी दूसरे लोकेशन पे लेना हो तो हम उस डेटा को कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ पे
एक हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, इसमें हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट वाली रो है ये हम कॉपी करें। तो कॉपी करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हम कॉपी 3 तरीके से कर सकते हैं एक्सेल में। अगर एक्सेल में किसी भी डेटा को कॉपी करना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेल या रो या कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। देखिए सेलेक्ट करने के भी एक तरीके होते हैं। देखिए हमारे पास जो एक सेल है, तो ये सेल हमने सेलेक्ट किया, ये आपको सेलेक्टेड दिख रहा है। और अगर आप पूरा रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए अगर हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से हम अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखते हैं, वो कॉलम सेलेक्ट होता है। और अगर हमें किसी भी रो को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से जैसे हमें इस रो को सेलेक्ट करना है तो हमने इस रो को सेलेक्ट किया। और अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। क्योंकि अगर हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो हमें दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हमें किस डेटा को एक लोकेशन से हटा के दूसरे लोकेशन पे लेना है, या हम ये चाहते हैं कि एक लोकेशन पे भी रहे और फिर दूसरे लोकेशन पे भी रहे, तो उस कंडीशन में हम कॉपी करते हैं। जैसे हमें अभी ये वाला जो रो है इसको हमें कॉपी करना है, एज इट इज हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो मिलेगा आपको होम मेन्यू में ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। हम अगर यहाँ से इसको कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से आपको दिखाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी हो गया है। हम अभी इसको कंट्रोल Z कर रहे हैं। अगर आप ये कॉपी नहीं करना, इस तरह से कॉपी नहीं करना चाहते तो कॉपी करने का एक शॉर्ट कमांड भी है, वो है कंट्रोल C। अगर हम कंट्रोल C करते हैं तो भी ये आपका कॉपी हो जाता है। अलग से आपको सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी हुआ है। इसके अलावा अगर एक और तरीका यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने कर्सर को वहीं रखें जिसको आपको कॉपी करना है और राइट क्लिक करें, माउस का राइट क्लिक यूज करें, यहाँ पे भी आपको कॉपी दिखाया जाएगा। तो कॉपी करने के 3 तरीके हैं, चाहे आप क्लिपबोर्ड से करें, राइट क्लिक करके करें या फिर कंट्रोल C से करें। हमने यहाँ से कॉपी किया। अब हमें इसको किस लोकेशन पे पेस्ट करना है, यानी हम ये वाला डेटा सेम कहाँ चाहते हैं। जैसे हम अभी इसको यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, हमने कर्सर यहाँ रखा। अब ये वाला डेटा हमारा कॉपी तो हो रखा है, लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं पेस्ट करने के लिए कोई ना कोई लोकेशन देना है। तो हमने अभी उसी शीट के साथ में ही उसका लोकेशन दे दिया है। अब हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका वही आपको क्लिपबोर्ड में मिलेगा पेस्ट के ऑप्शन से। दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ V को प्रेस करेंगे, यानी इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल V को भी यूज कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक और हम यहाँ से उसको पेस्ट कर सकते हैं। जब हम उसको पेस्ट करते हैं तो वही सेम डेटा आपका कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से हमें कॉपी अगर करना है तो वो डेटा सेम आपको उस लोकेशन पे भी मिलेगा और नेक्स्ट जिस लोकेशन पे आप इसको पेस्ट कर रहे हैं वहां पे भी मिलेगा। तो ये तो हुआ कॉपी करने का तरीका। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे कॉपी का आइकन, ये कंट्रोल का आइकन आपको दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उसी सेम डेटा को दोबारा पेस्ट कर सकते हो। देखो हम इसको इसी के पास में अगर पेस्ट करना चाहें तो हमने यहाँ से पेस्ट कर लिया। देखिए ये सेम पेस्ट हो गया। तो यानी कॉपी करने के लिए आपको बार बार उसी डेटा को कॉपी नहीं, अगर आप वही डेटा सेम आप बार बार पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी को एक बार कॉपी करें और इसी डेटा को अगेन बार बार पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम अगर ये डेटा कट करना चाहते हैं, हो सकता है आप एक टेबल में से कोई भी डेटा को कट करना चाहते हैं, यानी कट करने का मतलब ये होगा कि वह डेटा उस टेबल में से हटाकर आप दूसरे लोकेशन पे लेना चाहते हैं। तो हम ये वाली टेबल में से इस हेडिंग को कट करना चाहें तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। कट करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका है क्लिपबोर्ड में आपको ये कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से कट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कंट्रोल X, कीबोर्ड से कंट्रोल X प्रेस करके भी आप कट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है राइट क्लिक करके। ये ध्यान रखिएगा, जिसको आपको कट करना है उसी को सेलेक्ट रखें। हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कर दिया कट। अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं
तो ये देखिए कट हुआ है, लेकिन अभी दिखेगा कैसे जब हम इसको पेस्ट करेंगे। हमने यहीं इसी लोकेशन पे इसको पेस्ट करना चाहा, तो यहाँ पे पेस्ट के वही 3 तरीके हैं। हमने यहाँ से कर लिया पेस्ट, ये देखिए यहाँ से ये डेटा हट कर यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ये तो एक सेल की बात हुई। आप किसी भी रो या कॉलम को भी कट या पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल Z करके वापस उसको उसी पोजीशन पे ले लिया। हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्रांड टोटल के मार्क्स हैं इसको हम यहाँ से हटा दें, कट कर दें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको किसको हटाना है, पूरा ग्रांड टोटल हटाना है, तो आप पूरा ग्रांड टोटल सेलेक्ट कर लें और फिर कट कर लें। यहाँ से कट किया, कहाँ पेस्ट करना है भाई, यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पे कर्सर रखा और इसको पेस्ट कर दिया। ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, या फिर कंट्रोल V प्रेस कर दिया। देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यहाँ से ये हट गया है और इस लोकेशन पे आ गया है। ये इस तरह से आप सेम शीट पे भी ले सकते हैं, आप नेक्स्ट शीट पे भी ले सकते हैं। आप किसी भी लोकेशन पे कोई भी डेटा को कॉपी या कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब दोनों लोकेशन पे रहता है और कट का मतलब है एक लोकेशन से हटकर वो दूसरी लोकेशन पे जाता है। तो MS एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल कमांड होते हैं ये, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, क्योंकि हमें कई बार एक टेबल को यहाँ से वहाँ मूव करनी है, एक रो को यहाँ से वहाँ ले जाना है, या एक सेल को हमें इधर से उधर शिफ्ट करना है। तो उसमें आपको कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना, कॉपी और कट करने के बाद उसको पेस्ट करना ज़रूरी है। किसी भी डेटा को कॉपी या हम कट करते हैं तो उसको पेस्ट करना ज़रूरी होता है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ क्या है? नॉर्मली जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो वैसा ही दूसरे लोकेशन पे पेस्ट हो जाता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में